सुप्रभात छात्रों। आज मैं मनीता चौधरी उपस्थित हुई हूँ एक नई कविता लेकर, जिसका नाम है कठपुतली। हमारी रंगोली की पुस्तक में यह 10वां पाठ है। बच्चों, आप सभी ने कठपुतली का खेल ज़रूर देखा होगा। आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से कठपुतली को इशारों पर नचाया जाता है और वह दूसरों के इशारों पर नाचती रहती है। सच कहें तो वास्तव में ये बड़ा ही परवशता और ग़ुलामी का प्रतिबिंब होता है। जब हम कठपुतली को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो किस तरह से विवश है, कैसे कोई व्यक्ति उसे अपने इशारों पर नचा देता है। बच्चों, वह तो हाड़ मांस न होने के कारण दर्द की अनुभूति नहीं करती, परंतु क्या आपको पता है कि हम मनुष्य भी किसी न किसी के हाथों की कठपुतली हैं। मैं आपकी बात नहीं करती, मैं स्वयं भी दूसरों के हाथों की कठपुतली हूँ, और ना चाहते हुए भी हम कब कठपुतली बन जाते हैं ये हमें भी नहीं पता। यह कविता राजेंद्र उपाध्याय जी ने लिखी है। राजेंद्र उपाध्याय हिंदी साहित्य के एक जाने माने कवि हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को सैलाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश और कोलकाता में हुई। इन्होंने 5 कविता संग्रह प्रस्तुत किए, जिनके नाम हैं सिर्फ पेड़ ही नहीं कटते हैं, खिड़की के टूटे शीशों में, लोग जानते हैं, मोबाइल पर ईश्वर और पानी के कई नाम। अंग्रेज़ी, मलयालम, पंजाबी और राजस्थानी में लिखी गई हैं। इन्होंने कविताओं के अलावा कई गद्य विधाओं जैसे कहानी, आलोचना, भेंट वार्ता, डायरी आदि में भी लेखन कार्य किया है, जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। सन 2006 में कवि राजेंद्र उपाध्याय जी को डायरी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। आज उन्हीं राजेंद्र उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई कविता कठपुतली हम पढ़ने जा रहे हैं। भावार्थ समझाने से पहले हम कविता की पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। हम कठपुतली हैं, पर हम नहीं जानते हैं कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली हैं, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं। फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। हम कठपुतली हैं और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं। वह भी इसी में अपनी भलाई मानता है। हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आज़ाद है। आज़ादी के नारे लगाने वाले को तो देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वे चुपचाप से चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वे ही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं, नामालूम तरीके से। कठपुतली बने हुए हम जीते रहते हैं बरस 10 बरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे, हम तो कठपुतली थे। कोई और कहीं से हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वे हम कह कर रहे हैं।
ऐसे हम आज़ाद हैं। एक कठपुतली हज़ारों कठपुतलियाँ तैयार करती है। कठपुतली के तो केवल हाथ पैर ही बंधे होते हैं, हमारे तो आँख, कान, नाक, मुंह सब बंधे हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में हम सभी कठपुतली हैं। मैं, आप और हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो सब कठपुतली हैं। हर कोई किसी ना किसी के इशारे पर नाच रहा है और हमें स्वयं को नहीं पता कि हम कठपुतली हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कठपुतली ना हो, चाहे वो आदमी हो या औरत। हर कोई दूसरे के इशारों पर नाच रहा है। जो लोग हमसे कुछ भी कराना चाहते हैं वो हम करते हैं। हम अपने मन की सुनते ही नहीं, अपने विचार स्वतंत्र ही नहीं रखते। हम अपने निर्णय भी दूसरों पर छोड़ देते हैं और दूसरों का मुंह ताकने लगते हैं कि कब वो हमें बोलें और कब हम उनके इशारों पर नाचें। हमें सबको पता है कि हम कठपुतली हैं, लेकिन फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद कठपुतली बने रहने में हमें सुविधा है, हम आराम से कार्य कर सकते हैं। जबकि अगर हम कठपुतली नहीं होंगे तो हमें अपने सारे निर्णय स्वयं लेने पड़ेंगे और बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसीलिए सारी मुसीबतों से बचने के लिए और संघर्षों का सामना करने से बचने के लिए हम अपने जीवन की डोर किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। इससे क्या लाभ होता है? इससे लाभ यह होता है कि हमें अपने रास्ते स्वयं नहीं बनाने पड़ते, बल्कि बने बनाए रास्तों पर हम बरस 10 बरस चलते रहते हैं, सारी उम्र चलते रहते हैं। हमारे आसपास जो भी हमारे आसपास लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हम उन्हें भी अपने जैसा ही बना देते हैं और उन्हें भी चाहते हैं कि वो भी वही करें जो हम उनसे करने को कहें, वो भी वैसा ही जीवन जिए जैसा हम उनको जीने के लिए कहें। और ना चाहते हुए भी, ना पता होते हुए भी, ना मालूम तरीके से वो लोग भी इसी में अपनी भलाई समझते हैं और वो भी कठपुतली बन जाते हैं। और हर आदमी इस प्रकार से एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारियां देकर, अपने जीवन की डोर थमाकर आज़ाद हो जाता है। यहाँ तक कि जो आज़ादी के नारे लगाते फिरते हैं लोग, उनको भी ध्यान से देखिए, उनकी खुद की जीवन की डोर भी उनके हाथ में नहीं है, वो भी दूसरों के इशारों पर जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस खेल में हम कठपुतली नहीं बनेंगे, परंतु उनको भी पता नहीं होता कि कब उनको चुपचाप से कठपुतली बना दिया जाता है, चुपके से कठपुतली बना दिया जाता है। और वे ही जो कहते हैं कि हम कभी कठपुतली नहीं बनेंगे, वे ही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं, ना मालूम तरीके से, उनको पता भी नहीं होता। इसी प्रकार हम अपने जीवन के साल दर साल गुजारते रहते हैं, हम जीते रहते हैं, और जब हम मरते हैं, हमारा अंतिम समय आता है, तो हम क्या देखते हैं कि अरे हमने तो अपने निर्णय स्वयं लिए ही नहीं, हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, हम तो किसी दूसरों के कहने पर चल रहे थे, कोई और हमें चला रहा था और जो वो हमसे कहने करने को कह रहा था वो हम सब कह कर रहे थे। ऐसे तो हम आज़ाद हैं। और एक कठपुतली बहुत सारी कठपुतलियाँ तैयार करती है, हज़ारों कठपुतलियाँ तैयार करती है,
मतलब एक इंसान जो कि दूसरों के इशारों पर चल रहा होता है, वो अपने जैसे पता नहीं कितने लोगों को तैयार करता है वैसे ही चलने के लिए। कहा जाता है कि कठपुतली के तो केवल हाथ पैर बंधे होते हैं, लेकिन इंसान के तो आँख, कान, नाक, मुंह सब बंधे होते हैं। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें कहने के लिए बोला जाता है, वही हम देखते, सुनते और कहते हैं। इस तरह से हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं रहते। हम दूसरों के इशारों पर चलते रहते हैं और सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। तो बच्चों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर वो अपने निर्णय स्वयं न लेते और दूसरों की कही बातों पर चलते तो शायद आज उनका इस दुनिया में इतना नाम ना होता। उन्होंने दूसरों के इशारों पर न चलकर अपनी मर्ज़ी से अपने निर्णय लिए और आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बने। आवश्यक है स्वयं पर अभिमान करना, आवश्यक है स्वयं पर निर्भर रहना। जब हम स्वाभिमानी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, निडर होंगे, तो हम अपना रास्ता स्वयं खोज लेंगे और हमें आवश्यकता नहीं होगी किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बनने की। कविता के शब्दार्थों पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। कठपुतली, कठपुतली का आशय होता है डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। डोर यानी धागा। सुविधा, आराम, डगर, रास्ता। मौखिक प्रश्न। सच्चाई जानते हुए भी मनुष्य कठपुतली क्यों बना रहता है? बच्चों, सच्चाई पता होने के बावजूद भी मनुष्य कठपुतली इसलिए बना रहता है क्योंकि उसको कठपुतली बने रहने में सुविधा रहती है। किन लोगों को अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती? जो लोग अपनी जीवन की डोर दूसरों के हाथों में दे देते हैं, उन्हें अपनी डगर स्वयं नहीं बनानी पड़ती, बल्कि दूसरे ही उन्हें रास्ता दिखाते हैं, दूसरे ही उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है। किनकी डोर अपने हाथ में नहीं होती? जो लोग कठपुतली बने रहते हैं, अपना जीवन दूसरों के हाथों में दे देते हैं, अपने विचार आज़ाद न रख करके अपने निर्णय, अपने विचार किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? उनके हाथ में अपनी डोर नहीं होती। अरे, हम तो कठपुतली थे, किस समय यह पता चलता है? इस बात का पता हमें तब चलता है जब हमारा अंतिम समय होता है। मृत्यु के समय हमें पता चलता है कि अरे, हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया और हम पूर्ण जीवन कठपुतली बने रहे। लिखित प्रश्न। कठपुतली किसका प्रतीक है? कठपुतली गुलामी का प्रतीक है और गुलाम विचारों, निडरता, गुलाम विचारों का प्रतीक है। मनुष्य की कठपुतली बन जाने से बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जैसे वो अपने विचार स्वयं नहीं कर पाता, दूसरों पर आश्रित रहता है, आत्मनिर्भर नहीं होता और अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है दूसरों के इशारों पर चलने पर। कठपुतली बना हुआ इंसान दूसरे व्यक्ति को भी कठपुतली इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि उससे उसको लाभ होता है। जब दूसरा व्यक्ति भी कठपुतली बन जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है, उसके अनुसार चलने लगता है। अपनी डगर खुद बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, अपने निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निडर होना। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित PDF आपको भेजा जा रहा है।
धन्यवाद।